गांव का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था सुखापुर। ये गांव अपनी हरियाली, शांति और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर खेत, पेड़ और एक छोटी सी नदी ने गांव को और भी खूबसूरत बना दिया था। लेकिन सुखापुर के लोग सिर्फ प्रकृति की वजह से नहीं, बल्कि उनकी एकता और परंपराओं की वजह से भी जाने जाते थे। गांव में लगभग हर घर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था। वहां के लोग बेहद सीधे सादे और मेहनती थे। वे सूरज उगने से पहले खेतों में काम पर लग जाते और शाम तक अपने परिवार के साथ भोजन करते हुए सुखद समय बिताते। परंतु इस शांति भरे गांव में एक रहस्य भी छुपा था, जो कई वर्षों से हर किसी के दिल में खौफ बनकर बैठा था। पुराना बरगद का पेड़। गांव के ठीक बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ की उम्र 100 साल से भी अधिक थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस पेड़ के नीचे कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय इस पेड़ के पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति किसी अनहोनी का शिकार हो जाता। कोई अपना सामान खो बैठता तो कोई अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा करता। गांव वालों ने इस पेड़ को भूतिया बरगद का नाम दे दिया था। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वे रात को इस पेड़ के पास न जाएं। गांव में नया मेहमान। एक दिन गांव में एक अनजान युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक पढ़ा लिखा युवक था जो शहर से गांव की ओर आया था। उसने सुना था कि गांव में एक पुराना रहस्य छुपा हुआ है और वह इसे सुझाने के लिए उत्सुक था। अर्जुन ने गांव के मुखिया से मुलाकात की और उनसे गांव के बारे में जानकारी मांगी। मुखिया ने अर्जुन को सब कुछ बताया और उसे बरगद के पेड़ के बारे में चेतावनी दी। लेकिन अर्जुन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं हुआ। वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता था और किसी भी बात को तर्क और प्रमाण के बिना मानने को तैयार नहीं था। अर्जुन का निर्णय। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। अगर यह सिर्फ एक भ्रम है तो हम सबको इस डर से आजादी मिलेगी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने फैसला किया कि वह रात को उस पेड़ के पास जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रहस्यमयी रात। रात के समय अर्जुन अपनी टॉर्च और एक नोटबुक लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। बरगद के पेड़ के पास का माहौल बेहद डरावना था। हवा सन्नाटे को चीरती हुई चल रही थी और अर्जुन को अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। अर्जुन ने पेड़ का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास कुछ गड्ढे थे। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी वहां डाली और देखा कि गड्ढों में कुछ चमकती हुई चीजें थीं। गांव का पुराना खजाना। अर्जुन ने जैसे ही गड्ढे की खुदाई शुरू की, उसे एक लोहे का पुराना संदूक मिला। संदूक पर कई पुराने प्रतीक अंकित थे। अर्जुन ने उसे खोला तो अंदर सोने चांदी के सिक्के और गहने थे। ये देखकर वह हैरान रह गया। अर्जुन समझ गया कि यह खजाना शायद पुराने जमाने के किसी राजा का है, जिसे यहाँ छुपाया गया होगा। वह गांव वालों के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन बाद में उन्होंने खजाने को देखा और अर्जुन की तारीफ की। गांव में बदलाव। अर्जुन ने समझाया कि बरगद का डर सिर्फ एक अफवाह थी। ये खजाना ही सारी अजीब घटनाओं का कारण था। लोग चोरी छुपे इसे पाने की कोशिश करते, लेकिन डर के मारे इसे छूने की हिम्मत नहीं करते। गांव वालों ने खजाने को सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया और उससे गांव के विकास के लिए धन प्राप्त किया। अब सुखापुर का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। अर्जुन गांव वालों का हीरो बन गया और उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाने में मदद की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर और अंधविश्वास से बाहर निकलकर अगर तर्क और साहस के साथ कदम उठाएं, तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। सुखापुर का रहस्य सुलझने के बाद गांव ने एक नई शुरुआत की, जो बाकी सभी गांवों के लिए प्रेरणा बन गई। आप लोग कहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट करें।